दोस्तों 2022 फीफा वर्ल्ड कप जिसकी मेजबानी कतर को दी गई, चुनाव के प्रोसेस के बाद से ही कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ था। इस वीडियो में हम कतर में हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे। कतर में ह्यूमन राइट्स के बारे में बहुत सारे इश्यूज भी सामने आए, खासकर माइग्रेंट वर्कर्स के साथ जो दूसरी कंट्री से फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए लाए गए थे। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल जैसी कंट्रीज के वर्कर्स ने कतर में वर्ल्ड कप से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर काम करते वक्त बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना किया। कभी उनकी सैलरी टाइम पर नहीं दी जाती थी, उनके राइट्स का भी ख्याल नहीं रखा जाता था। इन वर्कर्स को उनके असली राइट्स नहीं मिले, उनके काम की कंडीशंस भी काफी ज्यादा मुश्किल थी। इन इश्यूज के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इनके खिलाफ आवाज भी उठाई, जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच। और उस वक्त कतर की गवर्नमेंट को होश आया तो कतर ने इन इश्यूज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की। कतर की गवर्नमेंट ने वर्कर्स को सपोर्ट किया, लेकिन कुछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि ये चेंजेस काफी नहीं है। कतर गवर्नमेंट को अपने वर्कर्स को इससे भी ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स के इन इश्यूज को लेकर कतर को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ तक कहा कि वर्ल्ड कप को बैन ही कर दिया जाना चाहिए कतर में, लेकिन कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि कतर के साथ बात करके इस मुद्दे को हल करने की सोच रखनी चाहिए। करते कराते फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप तो कतर में हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया बहुत सारे सवाल। दोस्तों, फीफा ने सोचा था कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर में समर के मौसम में आयोजित किया जाएगा, लेकिन बाद में इस फैसले को वापस ले लिया गया और फिर फैसला किया गया कि वर्ल्ड कप को विंटर के मौसम में दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। इस फैसले ने टूर्नामेंट की तैयारी में एक बड़ी तब्दीली की। गर्मी के मौसम में वर्ल्ड कप आयोजित करना खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होने वाला था, क्योंकि गर्मी में खेलना उनकी सेहत और परफॉर्मेंस पर असर डालता। इसलिए फीफा ने फैसला किया कि वर्ल्ड कप को गर्मी के मौसम में नहीं बल्कि ठंड के मौसम में आयोजित किया जाएगा। इस फैसले के साथ साथ फीफा को कई जगह पर चेंजेस करने की जरूरत पड़ी, जैसे कि टिकटों को बेचने में चेंजेस, ट्रांसपोर्ट यानी कि खिलाड़ियों को स्टेडियम और होटल तक पहुंचने का अरेंजमेंट, इन सब चीजों में बदलाव करने की जरूरत तो पड़नी ही थी। लेकिन उन्होंने इसको कामयाबी से हैंडल किया और वर्ल्ड कप को अच्छे तरीके से आयोजित किया। ये फैसला खिलाड़ियों के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि अब उनको कतर की गर्मी का सामना नहीं करना पड़ा था। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप में करप्शन का चर्चा तो हमेशा रहा है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप की होस्ट सिलेक्शन प्रोसेस में करप्शन भी सामने आई। कुछ फीफा लोगों पर ये इल्जाम है कि उन्होंने होस्टिंग राइट्स बेचने के लिए रिश्वत ली। इन करप्शन के इल्जाम को इन्वेस्टिगेट भी किया गया और इस पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने कदम भी उठाए, जैसे फीफा की अपनी एथिक कमेटी, और इसके नतीजे में कई फुटबॉल ऑफिशियल्स को सजा भी सुनाई गई। दोस्तों, 2022 ही नहीं 2014 में यूके में बेस्ड संडे टाइम्स ने कुछ लीक्ड ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स पर रिपोर्ट की, जिससे ये साबित होता है कि कतर के सॉकर ऑफिशियल मोहम्मद बिन हमाम ने फीफा के अलग अलग ऑफिशियल्स को कई करोड़ डॉलर के वर्थ में रिश्वत दी। इंक्वायरीज के नतीजे में तो बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज फीफा के अंदर ही सामने आई, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला कि कतरी ऑफिशियल्स ने फीफा ऑफिशियल्स को रिश्वत दी थी या नहीं। ह्यूमन राइट्स और करप्शन के इश्यूज कतर में 2022 फीफा वर्ल्ड कप से पहले से थे। इन सब विवादों के बावजूद 2022 में कतर में नवंबर 20 से लेकर दिसंबर 18 तक वर्ल्ड कप आयोजित हुआ, जो कि अर्जेंटीना ने जीता था मेसी के मैजिक के बाद। कतर ने इस टूर्नामेंट के लिए अपने फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए, जिसमें 7 नए स्टेडियम्स और कई होटल्स बनाए गए। फीफा टूर्नामेंट तो अच्छा चला, लेकिन वर्कर्स के राइट्स को लेकर अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, जिन पर कतर काम कर रहा है। दोस्तों, ये थी फीफा वर्ल्ड कप की कहानी, जिसमें करप्शन छुपा हुआ है, और ये भी कि मजदूरों के साथ आज भी कितना अन्याय होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।